एंड वेलकम टू क्रैकेट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट्स और उससे पहले हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोराइड्स। तो आज हम इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर पे हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एजाइड्स एंड देन chromates, dichromates and magnates. Okay, so without wasting any time let's move on to the topic. I hope आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वी सी विद द नाइट्रेट्स। जैसे कि मैंने पहले वाले उसमें आपको बताया था कि हम एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन कैसे कि हम कॉमनली एक मेटल कंपाउंड लेंगे तो वो किस किस में टूटेगा ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर मैंने बोला है कि अगर हम मेटल का नाइट्रेट लेंगे, ये जो यहाँ पर M है दैट डिनोट्स मेटल। ओके, अगर हम मेटल का नाइट्रेट लेंगे तो ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट विल डिकम्पोज इनटू, एक तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा NO2 मिलेगा, तीसरा O2 मिलेगा। कोई मुझे कह सकता है, बता सकता है कि इन दोनों गैसेस की सेम प्रॉपर्टी कौन सी है? ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। ठीक है, ओके, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द जनरल रिएक्शन तो इसकी एक एक्सेप्शन आती है, किसमें? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में। मैंने आपको कल भी बताया था, शायद कल भी बताया था और परसों की क्लास में बोला था कि फर्स्ट ग्रुप के लिथियम को छोड़ के बाकी सारे कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, एंड नाइट्राइट्स आल्सो। कार्बोनेट्स और सल्फेट्स तो खैर डिकम्पोज होते ही नहीं थे एंड अगर हम यहाँ पर नाइट्रेट्स की बात करें तो ये डिकम्पोज होंगे, लेकिन किस में देखते हैं। यहाँ पर इस मेटल की जगह मैंने क्या बोला, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं मेटल नाइट्रेट को तो एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा, एक NO2 मिलेगा और एक O2 मिलेगा। लेकिन अगर इसमें ये मेटल्स हैं Na, K, Rb, Cs, इसके नाइट्रेट्स को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलेंगे नाइट्राइड्स। हमें क्या मिलेंगे? मेटल नाइट्राइड्स। ओके, तो रिएक्शन देखते हैं कैसे। रिएक्शन एक्सेप्शंस में आता है, अगर मैं सोडियम का नाइट्रेट लेती हूँ, पोटेशियम का नाइट्रेट ले रही हूँ, रुबिडियम का या सीजियम का, इसको मैंने थर्मली डिकम्पोज किया या फिर हीट किया तो मुझे क्या मिला? मेटल नाइट्राइड। मुझे मिला मेटल नाइट्राइड प्लस हाफ O2। फिर मैंने बोला कि मैं इसको और हीट करना चाहती हूँ, मैं इसको और तोड़ना चाहती हूँ, तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दैट इज टेम्परेचर इक्वल्स टू 800, नियरली इक्वल्स टू 800 डिग्री सेल्सियस, फिर भी ये किसमें टूटेगा? एक हमारे को मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, लेकिन बाकी की जो दो गैसेस हैं वो उसमें से एक सेम नहीं मिलेगी। मतलब NO2 यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ हमें N2 मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट टू यू। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, समझने का इजी है। अब देखो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं ले रही हूँ कैल्शियम का नाइट्रेट, ठीक है, इसकी मैंने हीटिंग कर दी, बस इसमें सारी एक्सेप्शंस आ गई हैं, इसके अलावा एक्सेप्शंस नहीं आएंगी। ओके, यहाँ सारी एक्सेप्शंस हमारी कवर होती हैं। तो अब मुझे जनरल रिएक्शन से बताओ कि यहाँ क्या बनेगा। मैंने कार्बन का कैल्शियम का नाइट्रेट लिया है, एक तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा ये, दूसरा मुझे NO2 मिलनी चाहिए, वो भी मुझे मिल जाएगी, और तीसरा मुझे मिल जाएगी O2। ठीक है, एक मैंने कैल्शियम ले लिया। अब देखो ये दोनों गैसेस, मैंने क्या कहा था, ये दोनों गैसेस क्या है? हाफ O2 मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों गैसेस क्या है? पैरामैग्नेटिक गैसेस। ओके, एक और एग्जांपल इसका अगर हम देखें तो मैं ले रही हूं लेड नाइट्रेट। इसको मैंने थर्मली डिकम्पोज किया, जनरल रिएक्शन से बताओ क्या मिलेगा। एक तो ऑक्साइड NO2 हाफ O2। याद हो गया? इतना याद हो गया? क्या था, मैंने क्या बोला? मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज करने पे हमें मिलेगा एक मेटल ऑक्साइड NO2 और O2। एक्सेप्शंस, द एलिमेंट्स मतलब मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के फ्रॉम सोडियम टू
मैग्नीशियम, वो क्या देंगे, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्राइट्स देंगे उनके नाइट्रेट्स, और नाइट्राइट्स को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड तो मिल जाएगा, लेकिन NO2 नहीं मिलेगा, N2 और O2 मिलेगी। NO2 एंड O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैसेस। उसके अलावा हमने एग्जांपल्स देखे थे। इसके अलावा अगर आप इसकी जगह जिंक भी ले लोगे तो सेम ही रहेगा, ZnO प्लस दिस। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ जिसमें रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन प्रोडक्ट में आगे कुछ होगा। देखो और सुनो, जो मैं ये एनसीईआरटी में बता रही हूँ ना, इसको याद रखना बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्पेशली फॉर जेईई मेंस एस्पिरेंट्स आपके इतने सारे पेपर्स होते हैं कि एनसीईआरटी में से कोई भी लाइन उठा के आने का चांस है, ठीक है। ओके, हमने 3 एग्जांपल देख लिए। चौथा मैं ले रही हूं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। मैंने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब मुझे इस रिएक्शन से बताओ क्या मिलेगा। एक तो मेरे को Ag2O मिलना चाहिए, इसका ऑक्साइड मिलना चाहिए, ठीक है, और क्या मिलेगा, NO2 प्लस O2। लेकिन जो ये कंपाउंड आप देख रहे हो ना, ये कंपाउंड ये इतना अनस्टेबल है, ये इतना अनस्टेबल है कि ये बनते ही ये फर्दर टूट जाता है किसमें इसमें। तो अगर इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट पूछेंगे तो मेरे भाई ये हम मेटल ऑक्साइड नहीं बना सकते। इसमें मेटल ऑक्साइड मत बना देना, बनता है एक स्टेज में मेटल ऑक्साइड लेकिन वो फर्दर टूट जाता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है और फर्दर मतलब इजीली इतना इजीली डिकम्पोज हो जाता है कि हल्के से उसमें ये डिकम्पोज होके मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग दे देगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। ये थे हमारे नाइट्रेट्स। सिर्फ नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन इतनी ही है। अब हम चलते हैं एजाइड्स पे, ठीक है। एजाइड्स क्या होते हैं, N3- को हम एजाइड आयन बोलते हैं। ओके, दिस इज द एजाइड आयन। अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या है, इसमें कोई जनरली एक्सेप्शन नहीं आती है, तो ये इजी है, ठीक है। यहां से हमको N2 मिलता है लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजाइड, मेटल एजाइड की जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमें N2 बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, मतलब N2 प्लस मेटल अलग मिलेगा, N2 अलग मिलेगा और ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। ओके, एग्जांपल देखना है, ओके देख लेते हैं। क्या मिलेगा, N2 प्लस Ba। सिंपल रिएक्शन, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें, ठीक है। एजाइड में क्या बोला मैंने, मेटल एजाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन करी, N2 मिलेगा उसके प्योरेस्ट फॉर्म में। पूछ सकते हैं कौन से कंपाउंड से N2 प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, which of the following reaction denote that, or which of the following reaction will give the N2 in its purest form, then you will go on with the reaction, go on with the thermal decomposition reaction of metal azide, and next the product you get the metal। okay, one more example is same process goes, this will be N2 balance reaction and Na। that's it we end with the azides, nitrates and azides। now we come on to the chromates, dichromates and manganetes। okay,
डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O3 पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O3 डाइक्रोमेट, अपना क्रोमेट आयन होता है, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज व्हाट? K2Cr2O7, सॉरी K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम सबसे कॉमन डाइक्रोमेट, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो एनसीईआरटी में पीछे दिए होते हैं ना, एसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसमें दिया होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड दैट योर KMnO4. Okay, fine. Now let's see first the potassium dichromate, the most common example or most common compound we find in most of the questions. Okay. So we have K2Cr2O7. This is dichromate. This is potassium dichromate. Okay, मतलब metallic dichromate. First I am taking this one. Okay, इसकी हमने हीटिंग करी. When we heat this, तो हमें क्या मिलेगा? एक हमें पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, एक क्रोमेट आयन मिलेगा और एक O2 मिलेगा. किसी को पता है ये क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस ना एक और जगह पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में. रिकॉल करना अच्छा क्वेश्चन है, आता है. ठीक है, ओके फाइन. सो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी हीटिंग करी. मैंने क्या बोला? एक तो पोटेशियम क्रोमेट आयन मिलेगा, मतलब K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट मिला. एक हमें क्या मिलेगा? क्रोमेट आयन Cr2O3. और एक क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, हाफ O2. ओके, अब कोई मुझे बता सकता है क्रोमेट का स्ट्रक्चर? इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ये जब हम रेडॉक्स पढ़ते हैं ना, रेडॉक्स जहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वहां भी इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा अलग तरीके से आता है. ठीक है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. आई विल शो यू हाउ, क्या होता है. देखो, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका. पार्ट बॉन्डिंग इसकी, ये लोन पेयर यहाँ बचते हैं, इसके मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है. ये इस वाले डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं क्रोमेट आयन का. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, समझ आ गया? ओके फाइन, दिस वाज इजी. क्रोमेट का कुछ भी नहीं है. एक तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, एक क्रोमेट आयन वैसे मिल जाएगा आपको, और एक हाफ O2 मिल जाएगा. ये है मेटालिक डाइक्रोमेट्स का. मेटल कुछ भी आ सकता है इसमें K2 की जगह. ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन वन एंड इट इज मेंशन्ड इन द NCERT आल्सो. ओके, शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट वन? वी विल टेक द परमैंगनेट्स. ओके, सो वी आर डन विद द डाइक्रोमेट्स, मेटालिक डाइक्रोमेट्स. अब हमारे पास है परमैंगनेट्स. परमैंगनेट्स की डिकम्पोजिशन बिल्कुल उनकी जैसी ही होगी. हमने वहां पर क्या किया था? एक तो हमको पोटेशियम क्रोमेट मिला था, दूसरा क्रोमेट आयन मिला, तीसरा ऑक्सीजन मिला था. यहाँ पर मैंने लिया है KMnO4. ठीक है, अब इसकी डिकम्पोजिशन भी कैसे होगी? बहुत सिंपल है. एक तो हमको मिल जाएगा पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, दूसरा हमें मिल जाएगा एक मैंगनेट प्लस
O2 एज मैंने वहां पर भी कहा था कि O2 मिल रहा है, यहाँ पर भी O2 मिलेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए एक O2 मिला, एक हमें पोटेशियम मैग्नेट मिल गया, एक हमें मैग्नेट आयन मिल गया। बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे डाइक्रोमेट्स को तोड़ा था वैसे परमैंगनेट्स को तोड़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ क्लोरेट्स की। देखो ये वाले एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज डी ब्लॉक में इसका भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम पोटेशियम परमैंगनेट भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ क्लोरेट्स, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू विद द क्लोरेट्स, वही पोटेशियम क्लोरेट लूंगी मैं, क्योंकि तीनों मैंने पोटेशियम के लिए था, मेटालिक किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी मेटल अगर इसकी जगह लगा होगा डिकम्पोजिशन सेम वे में होगी, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हीट किया, डिकम्पोज होगा किस किस में, एक तो KCl में, प्लस ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो O2 निकलना है, ठीक है, बैलेंस कर लो, ये बस इतना सा है। जब हम क्लोरेट को तोड़ेंगे तो एक हमें क्लोराइड मिलेगा, मतलब KCl पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा हमें O2 मिलेगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है कंपाउंड्स की वो खत्म होती है, ठीक है। तो आज की क्लास इसी के साथ एंड होती है। आई होप आपको सारा समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो डाउट मुझे मेरी ईमेल पे पूछ लेना, शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, एंड एनी सजेशंस प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। So I hope don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you so much.